हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ सब्जेक्ट में से एक नया एक्ट, द एविडेंस एक्ट 1872, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्ट में ये एक्ट जो है वेरी इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के बिना लॉ का प्रूफ होना और रिजल्ट में पहुंचना वेरी डिफिकल्ट, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्ट ऐसा एक्ट है जो हर एक एक्ट के साथ में वर्क करता है। इसका हम शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं कि इस एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे कैसे जो हमारे लिए इजी हो। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका पहला पार्ट है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स के बारे में पढ़ना है। इसका सेकंड पार्ट ऑन प्रूफ, प्रूफ के विषय में। और थर्ड पार्ट है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। जो साक्ष्य हैं वो कैसे उत्पन्न होंगे, कैसे उत्पन्न है और कैसे उनका यूज होगा, उसके बारे में लास्ट पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन बताया गया और सेकंड है ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेकंड चैप्टर है द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स और थर्ड चैप्टर है फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूव्ड। वो फैक्ट जो हमें प्रूव करने जरूरी होते हैं। एंड चैप्टर 4 ऑफ ओरल एविडेंस, जो मौखिक साक्ष्य हैं वो कैसे दे सकते हैं। चैप्टर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कोर्ट में हम डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से नहीं पेश कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल के द्वारा और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा कैसे क्या दे सकते हैं। चैप्टर 7 पार्ट थर्ड का ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, किस को प्रूफ करने का बर्डन होगा, कि वो कौन प्रूफ करेगा उसको, उसका बर्डन किस पर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है एस्टॉपल एंड चैप्टर 9 है ऑफ विटनेसेस, विटनेस कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विटनेस जो गवाह होंगे उनके एग्जामिनेशन कैसे होंगे, उनका परीक्षण कैसे होगा, उनके जो उनका स्टेटमेंट होगा, उनसे जेरह होगी, वो क्या चीज होगी। एंड चैप्टर नंबर 11 ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, कौन कौन से एविडेंस ऐसे होंगे जिनको रिजेक्ट किया जाएगा। अब ये जो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, ये 1 to 167, इसमें 167 जो है सेक्शंस हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 to 4 इसमें 4 सेक्शन है, 1 से लेकर के 4 तक। और चैप्टर नंबर 2 5 to 55, चैप्टर 3 56 to 58, चैप्टर 4 59 to 60 एंड चैप्टर 5 61 to 90, चैप्टर 7 91 to 100, चैप्टर 8 101 to 114, चैप्टर नंबर 8 115 to 117 एंड चैप्टर 9 118 to 134, चैप्टर 10 135 to 166 एंड लास्ट चैप्टर नंबर 11 है 167 सेक्शन ओनली। तो ये इसके चैप्टर्स हैं। इसमें इसको द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और 3 पार्ट में से 11 चैप्टर्स हैं, 1 to 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें 2 पार्ट फर्स्ट में हैं और 4 चैप्टर पार्ट सेकंड में हैं एंड 5 चैप्टर्स पार्ट 3 में हैं। और इसमें कुल कितने 1 to 167 सेक्शंस हैं। तो ये इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि हमको इसको क्या होता है, कितनी इसमें से सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं
और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया और इसका नाम क्या है, ये तो इसके बारे में हम शॉर्ट में देख लिए। अब इसके सेक्शन के बारे में आ जाते हैं कि इसके सेक्शन में क्या क्या है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसका शॉर्ट नेम होगा। इस एक्ट का शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम क्या होगा? द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और ये प्रेजेंट टाइम में एक्सटेंड टू द होल इंडिया, संपूर्ण भारत में काम करता है। ये संपूर्ण होल इंडिया में लागू है। और सबसे विशेष बात ये है कि एविडेंस एक्ट जो हमारे फोर्स, आर्म फोर्स हैं, उनकी जो एक्ट्स हैं, जैसे इंडियन मिलिट्री एक्ट, नेवल एक्ट, ऐसे जो भी एक्ट है मिलिट्री के या हमारे आर्म फोर्सेस के, उन सब में ये लागू होता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है। स्पेशल लीव में ये लागू नहीं होता, बाकी सभी में। स्पेशल लीव पिटीशन जो होता है उसमें नहीं, बाकी सब में ये लागू होता है। और ये हमारे यहाँ इंडिया में कब से लागू हुआ? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1 सितंबर 1872। ये 1 सितंबर 1872 को हमारे यहाँ पर लागू हुआ और तब से वर्क कर रहा है। तब से इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ इसके सेक्शन में अमेंडमेंट हुए, लेकिन ये एक्ट हमारे यहाँ जो है 1 सितंबर 1872 से चल रहा है और तब से ये लागू है यहाँ पर। तो ये इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है। सेक्शन सेकंड, इसमें से जब इनेक्टमेंट हुआ तो इसको रिपेल्स कर दिया, मतलब निरसित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया सेक्शन 2 को। सेक्शन 3 में इसमें डेफिनेशन दी गई है, कुछ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं सेक्शन 3 में, जिनको समझना बहुत जरूरी है। कुछ डेफिनेशन हम बता रहे हैं, कुछ और हैं इसमें डेफिनेशन। जैसे कोर्ट, कोर्ट क्या होता है, कोर्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसमें कहा गया इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। इसमें से वो सारे पर्सन जो जजेस हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, और वो पर्सन जो लीगली वर्क कर रहे हैं, और एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, ये सब मिला करके क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। उसे हम कोर्ट कहते हैं। अब इसमें सेकंड डिफाइन किया गया कि एविडेंस क्या होता है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एविडेंस, ये डिफिनीशन इसकी मेन डिफिनीशन है। तो इसको 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है। पहला है ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. इसमें कहा गया वो सारे स्टेटमेंट्स जो कोर्ट परमिट कर देता है, जो कोर्ट अनुमति देता है, और जिसका इंक्वायरी उस केस को डिसाइड करने के पहले जरूरत होती है, वो सारे विटनेसेस और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट, मैटर, वो सब जो अंडर इंक्वायरी होते हैं, तो उनका जो स्टेटमेंट होता है वो सब के सब क्या होते हैं? ओरल एविडेंस होते हैं। अगर उसको हम लिख करके करते हैं, जैसे पार्ट सेकंड में कहा कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्वायरी इन ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री क्या होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उस मैटर से रिलेटेड हैं, और उनमें से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी, ये जो भी हमारे इंस्पेक्शन के लिए जरूरी है, कोर्ट को जरूरी है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो रिटन में हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एविडेंस कहलाते हैं, और उनको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। तो ये होता है कि एविडेंस की कुछ एविडेंस के बारे में बताया गया, एविडेंस को डिफाइन किया गया। अब इसकी कुछ और डिफिनीशन है और नेक्स्ट है, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का शॉर्ट फॉर्म, उसका इंट्रोडक्शन क्या था उसके बारे में बताया, और उसमें सेक्शन 1 क्या है, इसका नाम क्या होगा, और ये कितना एक्सटेंड किया है। सेक्शन 2 हटा दिया गया। सेक्शन 3 में डेफिनेशन है,
जो कोर्ट एविडेंस और अदर सारी डेफिनेशंस हैं वो सारी चीजें हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।